बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप सब खैरियत से होगे, फिट होगे, मज़े में होगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और जब आप इसको खुद ट्राई करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितनी मज़े की ये रेसिपी बनती है। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं चिकन स्टीम रोस्ट और वेजिटेबल मसाला राइस। बहुत ही आसान और सिंपल रेसिपी है। तो चलिए जल्दी से हम देखते हैं कि हमें इस रेसिपी के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले हमें यहाँ पे चाहिए दही 2 प्याली और इसमें जाएगा नमक 2 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ले सकते हैं। चिली फ्लेक्स 1.5 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर 1 टेबल स्पून, भुना हुआ ज़ीरा हमें चाहिए दरदरा फॉर्म में 2 टीस्पून, धनिया पाउडर 2 टीस्पून और इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर 2 टीस्पून, येलो फूड कलर इसमें जाएगा हाफ टी स्पून, चाट मसाला हाफ टेबल स्पून, गार्लिक पेस्ट इसमें जाएगी 1 टेबल स्पून और जिंजर पेस्ट भी इसमें जाएगी 1 टेबल स्पून और लेमन यहाँ पे जाएंगे 2 बड़े साइज के। तो चले सबसे पहले हम मसाला रेडी कर लेते हैं स्टीम रोस्ट का। उसके लिए एक बाउल में दही ऐड करूँगी 2 प्याली और इसमें ऐड कर दूँगी तमाम स्पाइसेस जिसमें नमक, चिली फ्लेक्स, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, साथ यहाँ पे अदरक और लहसुन का पेस्ट और येलो फूड कलर भी मैंने डाल दिया है। अब इसमें मैं लेमन का जूस डाल दूँगी। 2 बड़े साइज़ के नींबू आपने लेने हैं और उनका जूस अच्छे तरीके से निकाल लेना है। यहाँ पे आप चाहे तो लहसुन अदरक के पेस्ट की जगह आप इसका पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। चले तमाम स्पाइसेस दही में डालने के बाद आपने चम्मच की मदद से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। आप चाहे तो ये मसाला स्टोर भी कर सकते हैं। दही और लेमन जूस, अदरक लहसुन का पेस्ट, इसके अलावा आप तमाम जो स्पाइसेस हैं उनको मिक्स करके रख लें। जब भी आपने स्टीम रोस्ट बनाना हो, मसाला उठाया, दही शामिल किया, अंदर लेमन जूस डाला, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और मसाला रेडी हो गया। यहाँ पे हमारा जो मसाला है स्टीम रोस्ट का वो भी रेडी हो चुका है। चले अब हम इसको चिकन लेते हैं और चिकन को कट लगाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने चिकन लिया है 2 किलो जिसको आपने अच्छी तरह से वॉश करना है और उसके बाद जो इसका पानी है वो भी अच्छे से ड्राई कर ले, क्योंकि अगर चिकन का जो पानी है वो अच्छे से ड्राई नहीं होगा तो मसाला जो है वो बाद में पानी छोड़ देगा। इस वजह से हमने चिकन का जो पानी है उसको अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है। अब मैं यहाँ पे चिकन के पीसीस को कट लगा लूँगी। 2 कट मैंने लेग वाली साइड पे लगाए हैं और 2 कट ही दूसरी साइड पे। आप चाहे तो 5 या 6 कट भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे हर पीस को 4-4 कट लगा रही हूँ और कट जो है वो आपने अंदर तक गहरे लगाने हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा गहरे हम कट लगाएंगे उतना ही जब हम इसको मैरिनेट करेंगे तो मसाला अंदर तक जज़ब हो जाएगा। इसी तरह जो बाकी के चिकन के पीसीस हैं उनको कट लगा लूँगी मैं। यहाँ मैंने तमाम चिकन के पीसीस को अच्छी तरह से कट लगा लिए हैं। अब हम इसको मसाला लगाना स्टार्ट करेंगे। आप चाहे तो चम्मच की मदद से या ब्रश की मदद से भी मसाला लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसको हाथ की मदद से मसाला लगाऊंगी। थोड़ा थोड़ा मसाला आप लेते जाए और चिकन के पीसीस को हाथ से अच्छी तरह से लगाते जाए। कट के अंदर भी आप अच्छे से मसाला लगाए और बाकी जो चिकन का पीस है उसको भी मसाला लगा ले। हाथ से जितना अच्छा मसाला लगता है उतना ब्रश या स्पून की मदद से नहीं लगता। इसी तरह जो बाकी चिकन के पीसीस हैं उनको भी मैं मसाला लगा लूँगी। जो जो इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा बारबेक्यू चिकन टिक्का बोटी की रेसिपी भी मैं आपसे पहले शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक आप ऊपर आई बटन में चेक कर सकते हैं। यहाँ मैंने चिकन के पीसीस को मसाला लगा लिया है। अब आप इसको आराम से 3 से 4 घंटे के लिए कवर करके फ्रिज में रख दे मैरिनेट होने के लिए। यहाँ मैंने चिकन को फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई में ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है और हमारा जो चिकन है उसको भी 4 घंटे हो गए थे मैरिनेट किए हुए। ऑयल जो है जब अच्छे तरह से गर्म हो जाए फिर आपने चिकन के पीसीस इसमें डालते जाने हैं और उसको फ्राई करते जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑयल कितना ज़्यादा गर्म है। इतना गर्म ही जब ऑयल होगा फिर हम इसमें चिकन के पीस को ऐड करेंगे। यहाँ मैंने चिकन के पीसीस इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसको हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। तकरीबन 5 मिनट आपने इसको फ्राई करना है और हम इसको ओवर कुक नहीं करेंगे। जब एक साइड जो है वो हल्की गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो जाए फिर आप इसकी साइड को चेंज कर लें। इसी तरह दूसरी साइड को भी हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन करेंगे।
यहाँ पे दोनों साइड को आपने हल्का गोल्डन ब्राउन कर लेना है। इसी तरह जो बाकी के चिकन के पीसीज हैं उनको भी मैं फ्राई कर लूंगी। यहाँ मैंने तमाम चिकन के पीसीस को अच्छे से फ्राई कर लिया है। कितना प्यारा इसका गोल्डन ब्राउन कलर आया है। अब हम इसे स्टीम देंगे। उसके लिए एक बड़े साइज के बर्तन में पानी लूँगी 1 लीटर, और उसके ऊपर हम स्ट्रेनर रख देंगे और इसमें तमाम जो चिकन हमने फ्राई किया था वो इसके ऊपर रख दूँगी। पानी जो है वो हम इतना लेंगे कि जो स्ट्रेनर का पैंदा है जब उबाल आए पानी को तो वो इसको टच ना करे। यहाँ पे तमाम जो चिकन के पीसीज है वो मैंने रख दिए हैं। अब इसको हम कवर करके रख देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे 30 से 40 मिनट के लिए। यहाँ मैंने पतीले को ऊपर से कपड़े से कवर कर दिया था ताकि इसकी स्टीम बाहर ना निकले। तकरीबन 40 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे रखने के बाद आप देख सकते हैं कि चिकन स्टीम रोस्ट रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़े की इस टाइम खुशबू आ रही थी और इसका कलर और जो इसका टेस्ट था वो बहुत ही मज़े का था। बिल्कुल शादियों वाला जो स्टीम रोस्ट होता है सेम वैसा ही टेस्ट इसका आया था। ऊपर से भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था और अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी था। चलिए जी, स्टीम रोस्ट रेडी हो चुका है। अब हम मसाला वेजिटेबल राइस की तैयारी करते हैं। मसाला वेजिटेबल राइस के लिए मैंने एक बर्तन में ऑयल लिया है 1/2 कप और उसमें ऐड किया है स्प्रिंग अनियन 1/2 कप। अब हमने यहाँ पे प्याज को फ्राई करना है। इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस इतना सा फ्राई करें कि जो प्याज है वो सॉफ्ट हो जाए। हमें यहाँ पे ब्राउन कलर का प्याज नहीं चाहिए, इसलिए मैं प्याज को बस इतना फ्राई करूँगी कि हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। जब आप देखें कि प्याज सॉफ्ट हो गया है फिर इसमें ऐड कर दूँगी लहसुन पेस्ट 1 टेबल स्पून और इसको इतना फ्राई करें कि जो लहसुन की स्मेल है वो इसमें से आना बंद हो जाए। चले जी, यहाँ पे लहसुन और प्याज को मैंने फ्राई कर लिया है। अब इसमें ऐड कर दूंगी अदरक पेस्ट 1 टीस्पून और 3 से 4 सब्ज़ मिर्चों को आपने कट लगा के इसमें ऐड कर देना है। इसको फ्राई करूंगी और साथ ही इसमें शामिल कर दूंगी नमक 1.5 टीस्पून। नमक डालने के बाद इसको हल्का सा फ्राई करें। अब मैं इसमें कुछ वेजिटेबल्स ऐड करूंगी जिसमें शामिल है बंद गोभी 1 प्याली, गाजर 1 प्याली और शिमला मिर्च 1 प्याली। तमाम वेजिटेबल्स डालने के बाद हमने यहाँ पे फ्लेम को हाई कर देना है और इसको हाई फ्लेम पे आप 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करें। इतना फ्राई करेंगे कि जो इसका क्रंचीपन है वो ख़त्म ना हो। यहाँ मैंने वेजिटेबल्स को अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब इसमें ऐड करूँगी सोया सॉस 2 टेबल स्पून और इसमें जाएगी चिली सॉस 2 टेबल स्पून। अब यहाँ पे मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। सॉस डालने के बाद बस हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे और अब इसमें एक सीक्रेट चीज़ डालूँगी, स्टीम रोस्ट वाला दही वाला मसाला। ये मसाला डालने से जो चावलों का फ्लेवर आता है ना वो बहुत ही मज़े का आता है। जो बाकी का मसाला बच गया था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसको 2 से 3 मिनट के लिए मैं हाई फ्लेम पे कुक करूँगी। मसाले को अच्छे से भूनने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी ब्लैक पेपर 1 टेबल स्पून। ब्लैक पेपर डालने के बाद मैं इस मसाले की हाई फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए और भुनाई करूंगी। मसाले की अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद अब इसमें शामिल करूंगी फ्रेश धनिया 3 से 4 टेबल स्पून और इसको मीडियम फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए और भूनूंगी। यहाँ मैंने 2 गिलास चावल लिए हैं जिनको बॉईल कर लिया है। चावलों को हमने इतना बॉईल करना है कि ये 95% डन हो जाए। उसके बाद हम इसका पानी निकाल देंगे और चावलों को हम ऐड कर देंगे मसाले के अंदर और इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें। यहाँ पे हमने चावलों को मसाले के अंदर अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे हम कवर करके रख देंगे 5 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पे, ताकि जो बाकी का 5% है वो भी अच्छे से डन हो जाए। वेजिटेबल मसाला राइस रेडी हो चुके हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे डिश आउट कर लेंगे। आज की वेजिटेबल मसाला राइस की सीक्रेट ट्रिक यही थी
कि आप इसमें स्टीम रोस्ट में जो हमने दही वाला मिक्सचर बनाया था वही मिक्सचर आप मसाला राइस में ऐड करें। इस तरीके से जो वेजिटेबल मसाला राइस का टेस्ट था वो बहुत ही मज़े का बना था और वेजिटेबल मसाला राइस के अंदर से एक डिफरेंट सा टेस्ट आ रहा था। अब हम यहाँ पे इसके ऊपर रखते गए चिकन स्टीम रोस्ट। हमारा मज़ेदार चिकन स्टीम रोस्ट विद वेजिटेबल मसाला राइस का जो प्लेटर है वो रेडी हो चुका है। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल रेसिपी है। सेम शादियों वाला जो स्टीम रोस्ट होता है वैसा ही आपको टेस्ट मिलेगा। बाहर से भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा और अंदर से भी बहुत सॉफ्ट और जूसी बनेगा ये। चले जी, यहाँ पे हमारा प्लेटर रेडी हो चुका है। बहुत आसान और सिंपल रेसिपी है। आप इस रेसिपी को घर पे लाजमी ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि आपको आज की मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो इन्हें लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।